ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। क्या आपको भी कभी कभी यह डर सताता है कि वो इंसान जिसे आपने अपना सब मान लिया है, कहीं वो आपको अकेला ना छोड़ दे? क्या आपके हंसते खेलते रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, या पति पत्नी के बीच वो पहले वाला प्रेम अब सिर्फ झगड़ों और खामोशी में बदल गया है? जी हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, भक्तिघर 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में अक्सर महिलाएं खुल करके बात नहीं कर पाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। वो डर, अकेले रह जाने का डर। आज जो आपने टाइटल पढ़ा और जो थंबनेल पढ़ा, वो बिल्कुल आपने सत्य पढ़ा है। रविवार की रात का गुप्त उपाय। हो सकता है आपको यह कोई साधारण बात लगे, लेकिन यकीन मानिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह हमारे प्राचीन शास्त्रों और तांत्रिक ज्योतिष का एक ऐसा महारहस्य है जिसे अगर आपने सही विधि और अटूट विश्वास के साथ कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके पति को आपसे दूर नहीं कर पाएगी। यह दावा नहीं, यह एक वादा है। सबसे पहले यह समझिए कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। क्या सिर्फ लड़ाइयों से? नहीं, रिश्ते तब टूटते हैं जब दो लोगों की बीच की आत्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, जब बाहरी नकारात्मक शक्तियां या जिसे हम नज़र दोष कहते हैं वह आपके दाम्पत्य जीवन पर हावी हो जाती है। अब सवाल यह है कि यह उपाय सिर्फ रविवार को ही रात को क्यों करना है। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय दोगुनी रफ्तार से आपके लिए फ़ायदा करे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो वास्तव में परेशान है, उनके साथ आप इसको शेयर करिए। इसका फल आपको 2 गुना मिलेगा। तो बस ये छोटा सा काम करना है और इसका फल आपको 2 गुना मिलेगा। तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब बहनों और माताओं, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रविवार का ही दिन क्यों। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन है। सूर्य यानी सत्ता, शक्ति और आत्मा का कारक। ज्योतिष में पति का कारक भी सूर्य ही माना जाता है। लेकिन रविवार की रात यह वो समय है जब एक सप्ताह की सारी ऊर्जा समाप्त हो रही है और नए सप्ताह की ऊर्जा जन्म ले रही होती है। यह संधि काल होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार रविवार की रात को की गई सकारात्मक क्रियाएं सीधे तौर पर आपके पति के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। यह वो समय है जब आप उनके दिल से अपने लिए आई हुई किसी भी खटास को हमेशा के लिए मिटा सकती हैं। यह जो उपाय है वह कोई काला जादू नहीं है, बल्कि यह सात्विक ऊर्जा का एक ऐसा बंधन है जो आपके रिश्ते को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। उपाय और तैयारी और सामग्री। इस गुप्त उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यह आप अपने घर के मंदिर या किसी शांत कोने में करेंगे। इस उपाय के लिए आपको कुछ बहुत ही साधारण चीजें लेनी है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। मिट्टी का एक छोटा सा दीपक या पात्र लेना है। यह पृथ्वी का तत्व है जो रिश्ते को स्थिरता देगा। दूसरा, 2 साबुत लौंग यानी कि फूल वाली लौंग। लौंग वशीकरण और नकारात्मकता दूर करने का सबसे बड़ा कारक है। तीसरा, भीमसेनी कपूर के 2 छोटे टुकड़े। साधारण कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर, जो नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत जला देता है। चौथा, थोड़ा सा सिंदूर जो आप अपनी मांग में भरती हैं। यह आपके सुहाग की निशानी होती है। एक लाल रंग का धागा जो कि आपके बंधन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। सबसे जरूरी बात, इस उपाय को करने से पहले आपका मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। आपके मन में पति के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें वापस पाने की तड़प होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए,
यह उपाय प्रेम से काम करता है, जिद से बिल्कुल काम नहीं करता। संकल्प यहाँ पर देखिए साफ साफ ग्रंथों से चीज़ें मैंने इकट्ठा करके लाई हुई हैं, ताकि आप जो भी चीज़ें करें वो आपको प्रमाण के रूप में भी ऐसा महसूस हो कि ये जो चीज़ें आप कर रही हैं वो सत्य है, और आपको इसकी सत्यता का ज्ञात भी होना जरूरी है। आपके मन में पति के प्रति गुस्सा नहीं होनी चाहिए, उन्हें वापस पाने की तड़प होनी चाहिए, तब आपका ये उपाय काम करता है। अब पहला जो चरण है, इसको ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। यह क्रिया आपको रविवार की रात 10 बजे के बाद करनी है, जब घर में शांति हो जाए। पहला चरण है कि इसमें स्थान और स्थिति, स्नान करके या हाथ मुंह धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनना है। लाल या गुलाबी रंग सर्वोत्तम होता है। अपने घर के किसी शांत कोने में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने वह मिट्टी का पात्र रखें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिया था। दूसरा जो चीज है वो ये है कि संकल्प और भावना। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, 2 मिनट तक गहरी सांस लें। अब अपने पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करें। वो पल याद करें जब आप दोनों सबसे ज़्यादा खुश थे। मन ही मन यह संकल्प लें कि मैं यह क्रिया अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए कर रही हूँ। मेरा पति और मेरा सुहाग हमेशा सुरक्षित रहे। इसके बाद जो तीसरा चरण है उसमें लौंग और कपूर का प्रयोग करना है। अब अपनी दाहिनी हथेली यानी कि राइट हैंड में वो 2 लौंग और कपूर के 2 टुकड़े आपको लेना है। अब मैं आपको एक बीज मंत्र बता रहा हूँ, इसे बहुत सावधानी से बोलना है। यह मंत्र आपके और आपके पति के बीच के आकर्षण को जगाएगा। मंत्र है ओम क्लीम कामाख्याय मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। इस मंत्र के अलावा अगर आपको ये मंत्र याद नहीं होता है तो 11 बार ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से आपको 11 बार तक जाप करना है। इस मंत्र को 11 बार बोलते हुए उन लौंग और कपूर पर फूंक मारना है। इसके बाद जो चौथा चरण है, नकारात्मकता का दहन। अब इन अभिमंत्रित लौंग और कपूर को मिट्टी के पात्र में रखें और इसे माचिस से जला देना है। अग्नि को देखते हुए यह महसूस करना है कि पति का गुस्सा, बेरुखी और आपके बीच की दूरियां इस आग में जल करके राख हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये सोचना है कि आपके पति का गुस्सा जो अभी हमने आपको बताया वो इसी तरीके से जल करके राख हो रहा है, नकारात्मकताएं जल करके राख हो रही हैं। अब आपको महसूस करना होगा कि वो वापस आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब जो आखिरी उपाय है, उस उपाय में जब हम सब कुछ जला करके, नकारात्मकता को जला करके शांत हो जाए, तो थोड़ी सी राख जो भस्म बचे तो उसे ठंडा होने दे। अब उस लाल धागे को उठाएं जो अभी आपने शुरू में लिया था। उस धागे में 7 गांठें लगाएं। हर गांठ लगाते समय अपने पति का नाम लें। अब इस धागे पर और उस बची हुई राख पर अपना सिंदूर 3 बार लगाना है। इसके बाद ये जो क्रिया आपने की, तो ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब इस सामान का क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो जो राख भस्म बची है उसे सोमवार की सुबह चुपके से बिना किसी के देखे घर के बाहर किसी गमले या कच्चे स्थान की मिट्टी में दबा देना है, और वह लाल धागा जिसमें आपने 7 गांठें लगाई है उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है। या तो उसे अपनी अलमारी में उस जगह रख दें जहां आप सिंदूर रखती हैं, या फिर उसे अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध लें। इस उपाय के बारे में ये सावधानियां रखनी है कि इस उपाय के बारे में अपने पति को या घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं बताना है, वरना इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त उपाय कहा गया है। मन में संदेह नहीं रखना है। अगर आप यह सोच कर करेंगी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो यह कभी नहीं होगा। दोस्तों, मैंने कहा था ना, यह उपाय आपके पति को कभी आपसे छोड़ने नहीं देगा। क्यों?
क्योंकि जब आप इतनी शिद्दत, इतनी पवित्रता और इतने विश्वास के साथ रविवार की रात को यह क्रिया करती हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ मजबूर हो जाती हैं और खुशियाँ आपकी झोली में भर देती हैं। यह सिर्फ लौंग और कपूर जलना नहीं है, यह आपके अंदर के वो डर को जलाना है जो और प्रेम को जगाना है। इसे आजमा करके देखें, फ़र्क आपको पहले रविवार से ही महसूस होने लगेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी बहन का घर टूटने से बच सकता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी आप सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। जय माता दी।